हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। हम करने जा रहे हैं हेल्थ साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में वुमेन्स हेल्थ इश्यूज का टॉपिक। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अगर हम विमेन की हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करें, तो मेंटल आता है उसमें, ठीक है। कुछ फिजिकल बीमारियां हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, कुछ इमोशनल हेल्थ इश्यूज भी हो सकती है। और हमें इन तीनों एरियाज को कंसर्न करना चाहिए, राइट। और अगर हम अलग अलग एरियाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले विमेन में, एक औरत में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेक्सुअल हेल्थ, देन मेंटल हेल्थ, देन क्रॉनिक डिजीज, कैंसर्स, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करेंगे, प्रिवेंटेड हेल्थ के बारे में बात करेंगे, वायलेंस एंड अब्यूज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड सबसे लास्ट में हम बात करेंगे एक्सेस टू हेल्थ केयर कितना है, कितनी औरतें बीमार होने के बाद प्रिकॉशंस लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं, कितनी नहीं लेती हैं, क्यों नहीं लेती, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। मेंस्ट्रुअल हेल्थ आता है, पीसीओएस के आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिसे काफ़ी लोग आईवीएफ करवाते हैं या सरोगेसी करवाते हैं, राइट। सो चैलेंजेस इन कंसीविंग ड्यू टू हार्मोनल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। एंड्रोमेट्रोसिस आजकल बहुत चल रहा है, लाइक यूटेरियन जो टिश्यू होता है उसके आगे वो बढ़ जाता है एक टिश्यू, जिसमें आउटसाइड ऑफ द यूट्रस कॉजिंग सीवियर पेन एंड इनफर्टिलिटी इश्यूज, अंदर टिश्यूज का बढ़ना, गांठ बनना, ये सब बहुत प्रॉब्लम होती है। पीसीओएस, इरेगुलर साइकिल्स, पीसीओडी, लाइक कई फीमेल्स को पीरियड आते हैं, कई लोगों को पीरियड्स आते ही नहीं है, राइट। 28 डेज का एक साइकिल होता है कि आपको लाइक, या 28 टू हम कह सकते 30 डेज। अगर आपकी एक महीने की 1 तारीख को पीरियड्स आए तो आपके अगले महीने की 1 तारीख को पीरियड्स आ जाने चाहिए, लेकिन काफ़ियों को आता ही नहीं है, 3-4 महीने हो जाते हैं क्योंकि ड्यू टू हार्मोनल बैलेंस, और कईयों को आते ही रहते हैं, उनके पीरियड्स लंबे चलते हैं, 7 दिन, 5 से 7 दिन तो चलने चाहिए, उनके 15-15 दिन तक चलते हैं। सो दिस ऑल कैन हैपन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इरेगुलर पीरियड्स, डिसमेंस्ट्रुआ, ये सब होता है, ठीक है। पेनफुल पीरियड्स की आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। सो सबसे पहला हमने हेल्थ इशू कौन सा देखा, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज। एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मेनोपॉज की बात करें तो बहुत ही हॉट फ्लैशेस आना, मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम होना, एंड ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं, खाने पे ध्यान ना देना, खुद के ऊपर ध्यान मत देना, या ज़्यादा स्ट्रेस लेना, राइट। कॉजेज़ के बारे में देखिए, हेल्थ साइकोलॉजी की बहुत लंबी और बढ़िया प्लेलिस्ट है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे प्रोवाइड है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा देखिए, आपको एक एक पॉइंट जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्यों होता है। हार्मोनल चेंजेस के बारे में भी मैंने बताया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइक हाइपोपैलोमा होता है, एचपीवी, राइट। गोनोरिया एक काफ़ी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो वो आगे जाके आपको कॉज कर सकता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का आप शिकार हो सकती हैं, राइट। सेकेंड इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ देखिए, मेन के कंपैरिजन में फीमेल्स को ज़्यादा प्रेवलेंस होता है ऑफ एनजाइटी एंड डिप्रेशन एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। वो सिर्फ घर में है, अगर कोई हाउसवाइफ है और उनको रिस्ट्रिक्शन है बाहर जाने का, राइट। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, एनजाइटी बढ़ेगी, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, घर पे बैठे बैठे स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो सकती हैं वो, ईटिंग डिसऑर्डर की हो सकती है। एनजाइटी मीन्स आपने ओसीडी के काफ़ी पेशेंट देखे होंगे, मोस्टली वो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि वो घर में इतनी सफाई करते करते और इतना स्ट्रेस आउट हो जाती हैं, इतने एनजाइटी से भर जाती है कि उनको ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि एक एनजाइटी डिसऑर्डर ही है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के आप शिकार हो सकती हैं, राइट। फिर काफ़ी वुमेंस के लाइफ में क्रॉनिक डिजीजेस भी काफ़ी इम्पैक्ट डालती है, लाइक थायराइड, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू पोस्ट मेनोपॉज, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लाइक अर्थराइटिस, आपने काफ़ी देखा होगा, ल्यूपस। देन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड यूटेरिन कैंसर्स आजकल बहुत प्रेवलेंस में चल रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से
कितनी वुमेन्स वर्ल्ड वाइड अफेक्ट हो रही है, कितनों की जान जा रही है, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन और यूटेरियन कैंसर्स। सो इसके प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स एंड स्क्रीनिंग्स, आप रेगुलर चेकअप्स कराएं, वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। फिफ्थ वन इज़ लाइफस्टाइल काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। दिन भर जो घर में पड़ा हुआ है, कोई काउच पोटैटो है, कुछ भी है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, एक ही जगह पे बैठे रहना है या सिर्फ घर पर है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो लाइफस्टाइल अफेक्ट होगी, राइट। आपको एक्सरसाइज करना है, खुद को फिट रखना है। सिक्स वन इज एक्सेस टू हेल्थ केयर। बैरियर्स काफ़ी आते हैं। कौन कौन से बैरियर्स? या तो हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली भी, और उनको कुछ ड्राइविंग, अगर उनके घर में कोई कंसर्न नहीं कर रहा है और वो जाना चाहती हैं, उनको ड्राइविंग नहीं आती है, ये भी एक डिपेंडेंस हो गया, राइट। सो एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया ही नहीं जा रहा है उतना। पहली बात तो वो खुद के ऊपर, वुमेन जो होती हैं घर की, हमारी मम्मियों को देखा होगा हमने, या कितने में एल्डर को, कि नहीं बुखार ही तो है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, अरे वो तो ऐसे ही सर में दर्द हो रहा था, वो तो ऐसे ही हार्ट में दर्द हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पहली बात तो निगलेक्ट करती हैं। जब उनको लगता है उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो उनको किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, राइट। हो सकता है वो कोई भी इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी देखा है अच्छे से, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।